नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजस्थान की आज की बड़ी खबरों में। चलिए नजर डालते हैं राजस्थान के सभी जिलों की छोटी बड़ी खबरों पर। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार पूरे राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। जयपुर सहित कई जिलों में दिन के तापमान में 3 से 4 डिग्री की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। तेज धूप और लू के कारण जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रशासन ने आम जनता को दोपहर में घरों से बाहर न निकलने की सख्त चेतावनी जारी की है। सभी अस्पतालों में लू से बचाव के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नए कानून के तहत पंचायत चुनाव में 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवार भी पूरी तरह योग्य माने जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय चुनाव में अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में इस बड़े प्रशासनिक फैसले की जोरों पर चर्चा हो रही है। आम नागरिक चुनाव नियमों में हुए इस अहम बदलाव को लेकर काफी उत्साहित है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से गेहूं की सरकारी खरीद पर एक अहम फैसला हुआ है। राज्य सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जैसे प्रमुख कृषि जिलों में नई दरों पर गेहूं की बम्पर खरीद शुरू हो गई है। कृषि मंडी समितियों ने किसानों की सुविधा के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए हैं, जिससे किसानों में भारी उत्साह है। सर्वोच्च न्यायालय ने जिला दुग्ध संघों के चुनाव को लेकर एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जिला दुग्ध संघ संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य का हिस्सा नहीं है। ये स्वतंत्र सहकारी समितियां हैं और इनकी चुनाव प्रक्रिया में उच्च न्यायालय सीधे दखल नहीं दे सकता। इस अहम फैसले के बाद जयपुर और अजमेर दुग्ध संघों के बरसों से अटके हुए चुनावों का रास्ता अब साफ हो गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के नए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्य सरकार ने इस फ्लैगशिप योजना के लिए 3000 करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया है। इसके तहत प्रदेश के 1 करोड़ 30 लाख से अधिक परिवारों को कैशलेस इलाज की उत्कृष्ट सुविधा मिलेगी। सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा योजना का दायरा भी काफी बढ़ा दिया गया है, जिससे गरीब और असहाय मरीजों को बहुत बड़ी आर्थिक राहत प्राप्त होगी। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से प्रदेश के वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक बेहद रोमांचक खबर सामने आई है। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उद्यान के जोन नंबर 4 में एक स्वस्थ बाघिन ने 3 नए शावकों को जन्म दिया है। इसके बाद से पूरे इलाके में वन रक्षकों की गश्त भारी रूप से बढ़ा दी गई है। पर्यटकों को इस विशेष जोन में जाने से फिलहाल पूरी तरह रोक दिया गया है। जिले में भीषण गर्मी का भारी प्रकोप देखने को मिल रहा है। बीकानेर संभाग के इस महत्वपूर्ण जिले में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विशेषज्ञों ने आगामी 3 दिनों तक यहां भयंकर लू चलने की कड़ी चेतावनी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा है। किसानों को अपनी फसलों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। आर्थिक अपराधों पर कड़ी लगाम कसने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। पुराने राजस्व खुफिया निदेशालय को पूरी तरह भंग कर दिया गया है। इसके स्थान पर एक नया राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय स्थापित किया गया है। ये नया विभाग सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितताओं और भारी कर चोरी की गहन जांच करेगा। शीर्ष अधिकारियों का दावा है कि इस बड़े फैसले से प्रदेश में वित्तीय अनुशासन पूरी सख्ती से लागू हो सकेगा। ग्रामीण इलाकों में कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा विभाग ने बड़ी घोषणा की है। राज्य भर में 2 लाख नए कृषि बिजली कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसका सबसे ज्यादा फायदा बीकानेर और बाड़मेर जिले के उन किसानों को मिलेगा जो लंबे समय से सिंचाई के लिए बिजली का इंतजार कर रहे थे। सरकार ने इन सभी कनेक्शनों को अगले 6 महीने के भीतर पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा है। राजस्थान विधानसभा में आज नई समितियों का विधिवत गठन कर दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने सामान्य प्रयोजनों संबंधी महत्वपूर्ण समिति की कमान खुद अपने हाथों में रखी है। इस समिति में मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष सहित 15 वरिष्ठ विधायकों को शामिल किया गया है। ये व्यवस्था सरकार के कामकाज में अधिक पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। राजनीतिक गलियारों में इस बड़े फैसले की खासी चर्चा है। कोटा संभाग के हाड़ौती क्षेत्र में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। राज्य सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपए की शानदार बढ़ोतरी की है। मंडियों में किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने माकूल इंतजाम किए हैं। हर खरीद केंद्र पर पीने के पानी और छाया की उचित व्यवस्था की गई है। किसानों में इस दर से भारी उत्साह है। जोधपुर स्थित राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज एक अहम मामले में अपना सख्त फैसला सुनाया है। अदालत ने पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने के आदेश को पूरी तरह सही ठहराया है। न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि पेपर लीक के कारण परीक्षा की शुचिता भंग हुई थी। इस अहम निर्णय से प्रदेश भर के करीब 80,000 बेरोजगार युवाओं की उम्मीदों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। बाड़मेर जिले में आज पेयजल आपूर्ति को लेकर एक बड़ी परियोजना को हरी झंडी दिखाई गई है। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत करीब 200 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस योजना के पूरी तरह लागू होने से सीमांत क्षेत्र के 50 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीण महिलाओं ने इस फैसले पर अपनी भारी खुशी जाहिर की है।
मेयर प्रशासन ने आज अतिक्रमण के खिलाफ एक बहुत बड़ा और सख्त अभियान चलाया है। शहर के मुख्य बाजारों से करीब 60 अस्थायी दुकानों और कब्जों को बुलडोजर की मदद से पूरी तरह हटा दिया गया है। इस दौरान पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद रहा, जिससे कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। नगर निगम ने साफ कहा है कि ये महत्वपूर्ण कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। जैसलमेर में आज सौर ऊर्जा के एक नए और विशाल प्लांट का शानदार उद्घाटन किया गया है। इस आधुनिक परियोजना से हर दिन करीब 500 मेगावाट बिजली का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री ने दावा किया है कि इससे किसानों को दिन में भी निर्बाध बिजली मिल सकेगी। इस बड़े कदम से राजस्थान ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा। इस भरतपुर संभाग के किसानों के लिए आज एक बेहद अच्छी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने सहकारी बैंकों से लिए गए 1 लाख रुपए तक के कृषि ऋण माफ करने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले से करीब 30,000 छोटे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। कृषि विभाग ने इस आदेश की तुरंत पालना के लिए सभी संबंधित बैंकों को सख्त निर्देश भेज दिए हैं। उदयपुर संभाग में आज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई सरकारी नीति जारी की गई है। इसके तहत ग्रामीण इलाकों में नए रिसोर्ट खोलने पर निवेशकों को 25% तक की विशेष सब्सिडी दी जाएगी। पर्यटन विभाग का मानना है कि इस कदम से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शहर के होटल व्यवसायियों ने इस महत्वपूर्ण सरकारी फैसले का पुरजोर स्वागत किया है। अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आज बिस्तरों की संख्या में बड़ा इजाफा किया गया है। मरीजों की भारी भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत प्रभाव से 150 नए बेड स्थापित कर दिए हैं। इसके साथ ही 10 नए विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति का भी सख्त आदेश जारी किया गया है। इससे मरीजों को अब इलाज के लिए बाहर नहीं भटकना पड़ेगा। श्री गंगानगर में आज सिंचाई के पानी को लेकर किसानों ने एक बड़ा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। इंदिरा गांधी नहर में पानी की आवक कम होने से किसान अपनी फसलों को लेकर काफी चिंतित है। जिला कलेक्टर ने किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल से विस्तार से बात की और उन्हें हर संभव मदद का पक्का भरोसा दिलाया है। प्रशासन अब जल संसाधन विभाग के साथ मिलकर अस्थायी हल निकाल रहा है। सीकर जिले में आज शिक्षा विभाग ने एक बहुत बड़ी और अहम कार्रवाई को अंजाम दिया है। बिना मान्यता के चल रहे करीब 12 निजी स्कूलों को आज तुरंत प्रभाव से सीज कर दिया गया है। इन स्कूलों में पढ़ रहे सभी छात्रों को पास के सरकारी विद्यालयों में शिफ्ट करने की शानदार व्यवस्था की गई है। शिक्षा अधिकारी ने अभिभावकों से भी पूरी तरह सतर्क रहने की अपील की है। झालावाड़ में आज संतरे की खेती करने वाले किसानों के लिए एक विशेष सरकारी शिविर लगाया गया है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को आधुनिक तकनीक और बेहतरीन खाद के इस्तेमाल की पूरी जानकारी दी है। इस साल मौसम की मार के बावजूद उत्पादन में 20% की वृद्धि होने का मजबूत अनुमान लगाया जा रहा है। सरकार जल्द ही एक नया फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी स्थापित करने जा रही है। राजसमंद जिले में आज मार्बल खदानों की सुरक्षा को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई है। प्रशासन ने सभी खदान मालिकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे मजदूरों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करें। नियमों की अनदेखी करने वाली 5 खदानों का लाइसेंस आज तुरंत रद्द कर दिया गया है। श्रम विभाग की एक विशेष टीम अब हर महीने इन क्षेत्रों का कड़ा निरीक्षण करेगी। भीलवाड़ा के कपड़ा बाजार में आज नई टैक्स नीति को लेकर व्यापारियों ने आंशिक हड़ताल रखी है। व्यापारियों का कहना है कि कच्चे माल पर कर बढ़ने से उनका मुनाफा काफी कम हो गया है। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने आज बाजार के प्रतिनिधियों के साथ लंबी बातचीत की है। सरकार ने जल्द ही इस जटिल समस्या का कोई बीच का रास्ता निकालने का ठोस आश्वासन दिया है।